अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक। गिरामी, आज भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन चंद अफराद बार बार दरे जनाबे सैयदा पे आते रहे और मुतालबा करते रहे कि अली को बाहर भेजो। जनाबे अमीर आए पहले, आज पूरा तफसील से वाक़या सुन लीजिए, जहन में शुबह न रह जाए। पहले खुद जनाबे अमीर आए, कोई दरबार की तरफ से आदमी आया कि या अली आपको बैत के लिए बुलाया, तो आपने कहा मैं बैत का नहीं करूंगा और अब उनसे कह दो बार बार किसी को ना भेजें, ना मैं दरबार आऊंगा ना मैं बैत करूंगा, मैं कुरान जमा कर रहा हूं या तफसीर कुरान लिख रहा हूं, शान नुज़ूल कुरान की आयत का जमा कर रहा हूं, मुझे अब कोई भी बार बार आके सवाल ना करे, अब मैं लिख रहा हूं। मौला अपने हुजरे में चले गए और कुरान को जमा करके जो भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कागजों पे कुरान लिखा था उसे जमा कर रहे थे, तरतीब दे रहे थे। उसे तरतीब दे रहे हैं कि पैगंबर के फौरन बाद तरतीब दे दूं, इससे पहले कि लोग मुख्तलिफ कुरान नाराज करें। अब यहां पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम कह के गए हैं दर पे, कोई दरवाजे पे ना आए। जो आदमी भेजा गया था बुलाने के लिए उसे बता दिया अब मत आना। उसने जाने के बाद कहा, अली ने साफ अल्फाज में मना कर दिया, ना बैत करूंगा ना दरबार आऊंगा। तो किसी और ने कहा कि तुम रुको, मैं कुछ लोगों को लेके जाता हूं। कहा नहीं, हम साथ चलते हैं। अगर अली बाहर नहीं आते तो एक ने मशवरा ये दिया, मुख्तलिफ अफराद हैं, उनमें से एक ने ये कहा कि आग ले चलते हैं, अगर अली ने बैत ना की तो फिर कोई भी बैत नहीं करेगा, अली से बैत जरूरी है। कहा आग ले चलते हैं, डराएंगे धमकाएंगे, अली से बैत ले लेंगे। वो और होंगे जो डराने धमकाने से बैत कर लेते हो। यहां तक कि खुद शिबली नौमानी कहते हैं कि भी मिजाज तो ऐसा ही था, वो आग ले गए होंगे लेकिन आग लगाए नहीं होगी, सिर्फ डराने ले गए होंगे। मैं कहता हूं चलें इतनी सी बात को जो आपने फर्ज किया है ना कि आग लाए होंगे, कौन सी ऐसी नौबत आ गई थी दुख्तरे रिसालत के घर पे लोग आग ले आए? दुख्तरे रिसालत के लोग घर पे आग ले आए हैं। वाक्य को मैं मुकम्मल करूंगा, अभी सुनिएगा, अभी मैं पूरा वाक्य पढ़ना चाह रहा हूं। अगर सुनना चाहेंगे सब लोग इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि माहौल मसाइब का बन चुका है, इसलिए मैंने मामा उतार दिया है। लेकिन मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं वाक्य मुकम्मल करूं। आप, मुझे पता है लोग गिरिया करते रहेंगे कि एक मर्तबा सब के सब एक हुजूम की शक्ल के अंदर दर पे आ गए। एक ने आग पकड़ रखी है और कहा कि आग लगा देंगे अगर अली वाकन बाहर ना आए। अब सब जमा है, एक खौफ भी है कि अली हैं, लेकिन एक ने दूसरे से कहा कि नहीं, मैंने खुद सुना था पैगंबर ने अली से वादा लिया था मेरे बाद तलवार ना उठाना। कहा कि फिर सोच ले ऐसा ना हो ये शेर खुदा है। कहा नहीं, मैंने खुद सुना था, अली ने कहा या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा। ये सब इस्लाम छोड़ जाएंगे। ये लोग जैसे भी मुसलमान रहें, बाद वाले जो मुसलमान आएंगे वो हमें मानने लगेंगे, या अली अभी तलवार ना उठाइएगा। कहा या रसूल अल्लाह मैं सब्र करूंगा, भाई अली से बड़ा कोई साबिर नहीं है। ये कोई एतराज ना करे कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के होते हुए दरवाजा गिरा दिया, मौला कहां था। नहीं, खबरदार कोई एतराज ना करे। जनाब अमीर फरमाते हैं, नहज बलागा में फरमाते हैं, मैंने इतना सब्र किया है कि अब सब्र मुझसे पूछता है, या अली और कितना सब्र कीजिएगा। तो सब्र भी मेरे सामने हार गया। ये बहुत बड़ा जुमला है मौला का। किसी की नामूस पे हर्फ आ जाए, जुमला मैं कह गया हूं। आपके जहनों में हजरत अय्यूब हैं। जनाबे अय्यूब जनाबे यूसुफ के दामाद थे। जनाबे यूसुफ की बेटी का नाम था रहमा, जनाबे अय्यूब की ज़ौजा थी। जब एक मर्तबा वो घरों में काम करके आ रही थी ना, बुरक़ा में जाती थी, घरों में काम करके जनाबे अय्यूब के लिए खाना लाती थी। जनाबे अय्यूब की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया था कि लोग मेरी बीवी से मुताल्लिक बात करें, तो कहा था परवरदिगारा इससे आगे मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। तो खुदा ने जनाबे जिब्राइल से कहा कि जाके सवाल करके आया, अय्यूब सारे बेटे किसने दिए? का परवरदिगारा तूने। कहा ये सेहत किसने दी थी? का परवरदिगारा तूने। ये महल किसने दिया था? परवरदिगारा तूने। ये फसलें किसने दी? परवरदिगारा तूने। कहा आज मैंने इम्तिहान लिया, आजमाइश ली, तो तुमने इनकार कर दिया। का परवरदिगारा बेटे मैंने दे दिए तेरे राह में, मैंने सेहत दे दी, फसलें गिर गई, फसलें खत्म हो गई, महल गिर गया, सब कुछ, लेकिन परवरदिगारा आज मेरी नामूस पे हर्फ आया।
मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा, ए अय्यूब, कयामत तक जहां साबिरों का नाम आएगा वहां आपका नाम आएगा। अब समझ में आ रहा है मौला अली का, मौला सज्जाद का मकाम। जहां जनाबे अय्यूब का सब्र तमाम हो गया, वहां मेरे मौला अली का, मौला सज्जाद का सब्र शुरू हो रहा। मैं आज वाकया पूरा पढ़ना चाहता हूं। आराम आराम से गिरिया करते रहिए, कोई भी बुखल ना करे आज रोने में। आज किसे पुरसा देंगे? आज शेर खुदा से कहे, मौला आपके दरवाजे को आग लगा दी गए। अब यहां पे रिवायत के अल्फाज सुने। बस एक मर्तबा जनाबे सैयदा सहन में चक्की पीस रहे हैं, जनाबे अमीर कुरान जमा कर रहे हैं। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। इमाम हसन मुश्तबा 8-9 बरस के हैं, बहुत तेजी से बाहर आए। बीबी ने कहा कि बेटा रुक जाओ। फौरन जनाबे इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं, मेरी मां ने सर पे बुरका लिया। जब दरवाजे पे किसी ने लात मारना शुरू की तो बीबी बहुत तेजी से दरवाजे पे आई, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, सर पे बुरका लेके कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। एक आदमी ने आवाज देके कहा, चाहे नबी की बेटी हो, व इन खानत का अना फातिमा बिन्त मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा हूं। दूसरे ने आवाज देके कहा, चाहे फातिमा ही क्यों ना हो, अली को बाहर निकालो, नहीं तो हम दरवाजे को आग लगा देंगे। जनाबे सैयदा ने कहा, आग मत लगाना, ये कौन सा दरवाजा है जहां आयते तत्हीर आई है, जहां रसूल खुदा खड़े होकर कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत, आपकी अजमतों को सलाम हो। जहां रसूल खुदा आके सलाम करते थे, ये वो दरवाजा है। एक आदमी ने कहा, नहीं हम दरवाजा गिरा देंगे। जनाबे सैयदा ने दरवाजे पे दोनों हाथ रखे, एक मलून ने फिर भी दरवाजे को आग लगा दे। और किसे आवाज दी? अपने गुलाम कुनफुस का, कुनफुस आग लगा दे। बस आग लगानी थी, उसने खुद एक मर्तबा दरवाजे पे लात मारी। बस लात मारनी थी, दरवाजा जल रहा था, दरवाजा गिर गया। बस दरवाजे का गिरना था, बीबी ने हाथ रखे, जलते हुए दरवाजे और दीवार के बीच सैयदा थी। बीबी जैसे ही जमीन पे आई, आवाज दी, फिजा इलैकी, फिजा मेरी मदद को आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मैंने कहा था मैं पूरा वाकया पढ़ूंगा। एक मर्तबा जनाबे अमीर एक हुजरे से बाहर आए। जनाबे अमीर ने एक के गिरबान में हाथ डाला, उसे उठा के जमीन पे फेंका, सीने पे पांव रख के कहा, अगर मुझे पैगंबर की इजाजत होती मैं अभी तेरा कत्ल कर देता। उसने आवाज देकर कहा, मैंने कहा था ना, अली ने वादा किया तलवार नहीं उठाएंगे, अली के गले में रस्सी डालो। एक मलऊन ने, जिसे सैफुल्लाह कहते हैं, अली के गले में रस्सी डाली। मेरे इधर देखिएगा, जैसे ही रस्सी डाली, जनाबे सैयदा ने अली की अबा में हाथ डाला, कहा मैं ले जाने नहीं दूंगी, मेरे सरताज, मैं ले जाने नहीं दूंगी। दूसरे मलऊन ने हाथ में दुर्रा था, जब दुर्रा मारा बीबी के बाजू पे लगा, हाथ से अबा का दामन छूट गया। एक हमारे आलिम ने यहां तक लिखा कि एक मलून के हाथ में तलवार थी, उसने तलवार का दस्ता हाथ पे मारा, बीबी के हाथ से अबा छूट गई। जनाबे सैयदा ने आवाज देके कहा, फिजा मेरे बाबा का अम्मामा लेके आओ। बीबी ने अम्मामा खोल के सर पे रखा, कहा फिजा मेरे बाबा का असा लेके आओ। फिजा मेरे बाबा की अबा लेके आओ। अबा को सर पे रखा, बुरके के ऊपर अबा को रखा, अम्मामा खोल के सर पे रखा, हाथ में असा लिया, कहा फिजा मुझे सहारा दे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा।
जनाबे अस्मा, जनाबे फिजा बीबी आई, बीबी के बाहों में बाहें डाली, एक मर्तबा बाजुओं से पकड़ा, जब उठाया बीबी को तो जनाबे सैयदा ने कहा फिजा मुझे मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। आखिरी जुमले सुन ले, अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे। बीबी रोजे पे आई, आने के बाद बैठी, कब्र के सरहाने बैठी, कहा बाबा आपके बाद अली के हक को छीना गया, मैं खामोश रही। बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीमों की तरह रहते हैं, हसनैन फाकों से हैं, मैंने बड़ा सब्र किया। बाबा मेरा बागे फतक छीन लिया, मैंने सब्र किया। बाबा मैं सब्र करती रही, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। लेकिन बाबा आज मेरी आंखों के सामने मेरे सरताज के गले में रस्सी डाली। बाबा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाबा आज मैं बद्दुआ करने आई हूं। बीबी ने हाथों को उठाया, कहा बाबा मैं बद्दुआ करने आई हूं। जनाबे अमीर मस्जिद नबवी में थे, जनाबे अमीर के उन्होंने गला और हाथ बांध रखे। एक मर्तबा जनाबे अमीर ने कहा सलमान फौरन रोज़ा रसूल पे जाओ। जनाबे सलमान फारसी ने कहा मौला आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मौला क्या बात है? कि सलमान सैयदा बद्दुआ करने वाली है, फौरन जाओ। का मौला कैसे पता आपको कि फातिमा बद्दुआ करने वाली है? का सलमान मस्जिद नबवी की दीवारें उठती नजर आ रही हैं। सलमान मदीने में अजाब इलाही आ जाएगा, फौरन जा। एक मर्तबा मौला ने कहा सलमान फातिमा से बस एक बात कहना, सैयदा अली कहते हैं मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। जनाबे सलमान रोज़ा रसूल पे आए, आवाज का बीबी मौला कहते हैं मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। बीबी ने कहा बाबा अली की खातिर बद्दुआ करने आई थी, अली की खातिर बगैर बद्दुआ किए वापस जा रही हूं। भाई मैंने तमाम कर दिया, आखिरी जुमले सुन लीजिए, आखिरी जुमले सुन लीजिए। अब आप में रोने की ताकत नहीं है। मैंने कल एक वहां रिवायत पढ़ी थी दूसरे मकाम पे, एक जुमला कह दूं। एक बहुत बड़े आलिम दीन ईरान के, वो कहते हैं मैं एक जगह मजलिस पढ़ के उतरा, मैं मजलिस पढ़ के उतर आया, देखा मसाइब खत्म हो गए, फिर भी एक आदमी बैठा रो रहा है। मातम खत्म हो गया, देखा फिर भी रो रहा है। तबर्रुक के लिए दस्तरखान बिछ गए, फिर भी रो रहा है। वो आलिम दीन कहते हैं मैं खुद मिंबर से आगे गया, जाके उसे गले लगाया, पूछा क्या बात है, मसाइब के कौन से जुमले ने तुम्हें इतना रुलाया? उसने कहा कि आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। अगर हड्डी टूट जाए, जितनी दफा हिले दर्द होता, लेकिन अगर पसली टूट जाए, जितनी दफा सांस लो उतनी दफा दर्द महसूस होता। मैं इस जुमले पे रो रहा था, बीबी की 4 पसलियां टूट गई। 75 दिन कैसे गुजारे? अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन। अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है।